हमने जो आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध। हमने आपको ये ज्ञात करा दिया था। अब जो पढ़ाएंगे हम आपको वो बताएंगे कि तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव। तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव। तार को खींचने पर प्रभाव। अब किस प्रकार का प्रभाव है भाई? मान लें 50 ओम का प्रतिरोध धात्विक तार है और उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो बताइए नया प्रतिरोध क्या होगा। इस प्रकार से प्रभाव क्या होगा प्रतिरोध पर, पहले इसका डायग्राम देख लेंगे। तार को खींचने से पहले लंबाई, अब तार को खींचने के बाद की लंबाई क्या है भाई? तार को ये दोनों डायग्राम ये दर्शाना चाहते हैं कि पहला जो तार है हमारा उसकी लंबाई L1 है, क्षेत्रफल A1, ठीक, आयतन हमारा इसमें नियत है। लेकिन दूसरे तार को खींचा हमने तो इसका क्षेत्रफल कुछ और था और इसका क्षेत्रफल कुछ और है। यानी कि जब हम किसी तार को खींचते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि तो होती है और उसका क्षेत्रफल घट जाता है। तो यहाँ क्षेत्रफल कुछ और है और यहाँ पर क्षेत्रफल कुछ और है। तो अब इसका थ्योरी देखेंगे इसकी। अब किसी तार को खींचने पर इसकी लंबाई में वृद्धि परंतु क्षेत्रफल घट जाता है। लंबाई में तो वृद्धि हो जाती है और क्षेत्रफल इसका घट जाता है तथा इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि इसके द्रव्यमान में वजन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यदि 100 ग्राम का तार लिया है तो वजन 100 ग्राम ही रहेगा, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। बस अगर घटता बढ़ता है तो लंबाई तो बढ़ जाती है खींचने पर तार को और उसका क्षेत्रफल घट जाता है, लेकिन द्रव्यमान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
कोई फर्क नहीं पड़ता। अब परिवर्तन नहीं होता तार का घनत्व d एवं पदार्थ की प्रतिरोधकता रो हो तो आयतन बराबर m/d बराबर b बराबर नियत। आयतन दे रखा है m/d और हमारा आयतन तो इसमें नियत है ही, ठीक है। जब नियत है तो लिखेंगे तार को खींचने से पहले लंबाई, तार को खींचने से पहले लंबाई L1 तथा क्षेत्रफल A1 हो जाता है तो आयतन बराबर A1 L1, तो B इजिकल टू A1 L1, समीकरण नंबर 1। A1 L1 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है ना हमारा वो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो मैंने लंबाई गुणा चौड़ाई को क्षेत्रफल A माना, लंबाई हमारी ऐसी के ऐसी रही, ठीक है। तो क्षेत्रफल लिख दिया मैंने लंबाई गुणा चौड़ाई को, समीकरण नंबर 1। अब प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध R1 बराबर हो जाएगा रो L1/A1, इसे समीकरण मैंने x मान लिया। अब इसी प्रकार से L2 के लिए तो लिखेंगे तार को खींचने के बाद लंबाई L2 तथा क्षेत्रफल A2 हो जाता है, जो जाता A2 हो जाता है, तो आयतन क्या हो जाएगा B बराबर A2 L2, समीकरण नंबर 2। और अब इसमें तार का प्रतिरोध ले लो, तार का प्रतिरोध R2 बराबर रो L2/A2, समीकरण नंबर 22। अब समीकरण 1 को देखेंगे और समीकरण 2 को देखेंगे, क्योंकि यहाँ B बराबर A1 L1 है, यहाँ B बराबर A2 L2 है, लेकिन है तो दोनों के दोनों B के बराबर ही। जब B के बराबर हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो A1 L1 A2 L2, A1/A2 को एक तरफ कर लो और L2/L1 को एक तरफ। ये हमें उस जगह जरूरत पड़ेगी इससे सूत्र की जहाँ पर कहेगा कि लंबाई दोगुनी है, नया प्रतिरोध क्या होगा, लंबाई दोगुनी है तो A1/A2 के स्थान पर L2/L1 रखेंगे। क्षेत्रफल दे रखा होगा तो L2/L1 के स्थान पर A1 और A2 रखेंगे। तो इधर देखेंगे आप समीकरण बाई को
समीकरण x से भाग देने पर, भाग देंगे भाई तो बाई समीकरण है तो 2 ऊपर आएगा और R1 नीचे, और तो L2 अपॉन A2, A1 आपका ऊपर पहुंच जाएगा और L1 नीचे आ जाएगा, रो से रो कट जाएगा आपका, तो हो जाएगा R2 अपॉन R1 बराबर L2 अपॉन L1, A1 अपॉन A2। ये आया। अगर इसमें A1 A2 दे रखा है तो L1 L2 ख़त्म करना पड़ेगा, तो उसके स्थान पर A1 A2 यहाँ रखना पड़ेगा। चलो रखे देते हैं पहले, ठीक है, देख लो, रखे देते हैं। अच्छा पहले इसको उतार लो। इसके स्थान पर रखेंगे भाई R2 अपॉन R1 ऐसे ही रहेगा आपका, और L2 अपॉन L1 भी ऐसे ही रहेगा।